हेलो स्टूडेंट्स, डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। स्टार्ट। केजरीवाल सरकार की शराब नीति पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अर्थात कैग की रपट आम आदमी पार्टी को कठघरे में खड़ा करने वाली ही नहीं बल्कि उसे बेनकाब करने वाली भी है। कैग की इस रपट के अनुसार मनमानी शराब नीति से 2000 करोड़ रुपए से अधिक के राजस्व की क्षति हुई। कैग ने केवल यही नहीं बताया है कि शराब नीति को मनमाने तरीके से तैयार और क्रियान्वित किया गया, बल्कि इस पर भी प्रकाश डाला है कि कैसे नियमों का उल्लंघन कर कुछ लोगों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया और उसके चलते कहाँ कितना घाटा हुआ। कैग की रपट एक तरह से उस बहुचर्चित शराब घोटाले की पुष्टि कर रही है जिसमें अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को जेल जाना पड़ा था। केजरीवाल और उनके साथियों ने इस घोटाले को छिपाने के जतन किए। इसका पता इससे चलता है कि कैग ने शराब नीति पर अपनी रपट मार्च 2024 में ही सौंप दी थी, लेकिन उसे विधानसभा में पेश करने से इनकार किया गया। कोई भी समझ सकता है कि ऐसा क्यों किया गया होगा। समस्या केवल यह नहीं कि शराब नीति पर कैग की रपट को विधानसभा में प्रस्तुत करने से बचा गया, बल्कि यह भी है कि अन्य मामलों पर भी उसकी रपटें दबा दी गईं। कैग की एक नहीं कुल 14 रपटें हैं जिन्हें विधानसभा में पेश करने से मुंह मोड़ा गया। इनमें से एक रपट कोविड काल में मुख्यमंत्री आवास की विलासितापूर्ण साज सज्जा में अनाप शनाप सरकारी व्यय की भी है। इस सब से यदि कुछ सिद्ध हो रहा है तो यही कि आम आदमी पार्टी ने नई तरह की राजनीति करने, स्वयं को कट्टर ईमानदार दिखाने और सुशासन के उच्च मानदंड स्थापित करने की जो बड़ी बड़ी बातें की थी और जिनसे प्रारंभ में लोग प्रभावित भी हुए थे, वे नितांत खोखली थी। अब यह और अधिक आसानी से समझा जा सकता है कि पिछले 2 दिनों से दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी के विधायक हंगामा क्यों करने में लगे हुए हैं। चूंकि यह हंगामा सतही और निरर्थक मुद्दों पर किया जा रहा है, इसलिए यह अनुमान लगाना कठिन नहीं कि उसका एकमात्र उद्देश्य जनता का ध्यान भटकाना है। लेकिन अब ऐसी पैंतरेबाजी चलने वाली नहीं। आम आदमी पार्टी की ओर से यह जो आरोप लगाया गया कि
मुख्यमंत्री कार्यालय से अंबेडकर और भगत सिंह के फोटो हटाकर उनका अपमान किया गया, वह झूठा तो साबित ही हुआ। जनता को यह भी स्मरण हो आया कि यह अरविंद केजरीवाल ही थे जिन्होंने खुद को संविधान प्रेमी और क्रांतिकारी सिद्ध करने के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय से महात्मा गांधी की फोटो हटा दी थी। विराम क्या अंबेडकर का नाम लेकर अपने संविधान का रक्षक बताने वाले कैग की रपटों को दबाने को संविधान सम्मत कह सकते हैं?